चंडीगढ़ में आए दिन मारपीट जैसे मामले सामने आते हैं। चंडीगढ़ के धनास से आया है, जहां पर रविवार को एक महिला पर कुछ अज्ञात महिलाओं और युवकों द्वारा जो है डंडों और स्लैगरों से हमला किया। बेरहमी की तस्वीरें जो है हम आपको लोकल 7 न्यूज के स्क्रीन पर दिखाएंगे। सारंगपुर थाना धनास इलाके में दुकान लगाने जा रही एक महिला और उसके साथी पर आपको बता दें 4-5 लोगों द्वारा किए गए सामूहिक हमले का मामला सामने आया है। पीड़िता बेबी निवासी छोटे फ्लैट नंबर 453/B धनास ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि वो अपने साथी पूजा के साथ रेहड़ी पर सामान रखकर दुकान लगाने जा रही थी। तभी बबीता नाम की महिला ने रास्ते में रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार थोड़ी देर में गुड़िया, दुर्गा, सविता और कंचन भी वहां पहुंच गई और सभी ने मिलकर दोनों महिलाओं पर डंडों, मुक्कों और थप्पड़ों से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था, बेबी और पूजा नीचे गिर गई और हमलावर ने बुरी तरीके से पीटते हुए जान से मारने की धमकी दी। चंडीगढ़ में आए दिन मारपीट जैसे मामले सामने आते हैं। कुछ एक ऐसा ही मामला चंडीगढ़ के धनास से आया है, जहां पर रविवार को एक महिला पर कुछ अज्ञात महिलाओं और युवकों द्वारा जो है डंडों और स्लैगरों से हमला किया। इस मामले में सारंगपुर पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर लिया है विभिन्न धाराओं के तहत, और जो है जांच जारी है। पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो वो पीड़ित महिला जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, धनास की निवासी हैं, जो है यहाँ पर धनास में ही मंडी में जो है फड़ी लगाते हैं। क्या नाम है जी आपका? बेबी नाम है सर मेरा। क्या हुआ था, कोई क्या वारदात है, किस दिन की घटना है, कितने बजे? मैं पहले शनिवार को कंप्लेंट लिखा के आई थी। शनिवार को कंप्लेंट लिखाई, मैम ने बुलाया, सच्चों ने बुलाया। उनको बोला भी जो तुम आज के बाद झगड़ा नहीं करोगे ना गाली गलौज दोगे, जो तुम्हें देती तुमने भी नहीं गाली गलौज देना। उसके बाद ठीक आ गए। संडे को मेरे 3:36 में मैं दुकान पे जाने लगी, रेडी सेट करके पूरी। उसी टाइम मेरे को वहां से रेडी पे से बुलाया, लड़कियों ने जो पिंजा से आई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे पे इधर से 2 माँ बेटी आई, दुर्गा, गुड़िया, उन्होंने मेरे पे एकदम हमला कर दिया सामने 455 के सामने, इधर यहीं पे बुला के दरवाजा खोल के उन्होंने डंडे मारे, बच्चों ने, छोटे बच्चों ने डंडे मारे सामने, मतलब मुझे नीचे गिरा रखा था, मार मार के मेरे लील पार के पूरी बॉडी पे। उसके बाद उसकी बेटी मुझे छुड़ाने अपनी बेटी को बहुत मारा, जो मेरे पास रह रही है। उसके बाद जो अपनी बेटी से गलत काम करवाती थी, वो उसकी लड़की को फैमिली उसको अपने घर ले गई थी। तो डेढ़ महीने बाद फिर मैं ले आई, थाने के थ्रू मेरे घर आई थी। थाने थ्रू उसके बाद मेरे पास 4 महीने, 8 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, मेरे पास ही रह रही है। बेटी इनके पास जाना नहीं चाहती, इसके चाचा से गलत काम कराती थी। इसकी मम्मी गाँव का चाचा है, इसके साथ फंसी हुई थी। बेटी को भी कहती तू उससे गलत काम कर, इसके साथ जो कहता वो कर। इसका फोन उठाना है, नहीं उठाएगी तो उसको मारते थे। इसका फोन पानी में गिर दिया था, इसको बहुत टॉर्चर करता। इसकी बाजू भी जला रखी थी जब मेरे पास आई थी। ये इसके करके मेरे को इन्होंने इतना मारा है भी ये हमारी लड़की है, लड़की मेरी रखी हुई है। कुछ जाना नहीं चाहती। सत्य ने बोला था भी तेरे को जबरदस्ती रखा हुआ, DSP मैम ने बोला था, पूछा था सबने, कहते मैं किसी की दबाव, किसी की जबरदस्ती में, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे गलत करवाते थे, मैं इसलिए यहाँ पे रह रही हूँ मौसी के पास। तो ये विवाद कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, और जो रविवार को घटना हुई है वो कैसे हुई? कि कोई आगे पहले कोई बात की गई या सीधा ही आप? नहीं, मेरा झगड़ा तो पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले झगड़ा हुआ था 1 महीना पहले हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। परसों शनिवार को मैंने पेटी में सामान रख रही थी, सामान रखते तो गालें देने लगी, गस्ती पस्ती रंडी फंडियां करने लगी। मैं जाके मैं सोचा मैं कंप्लेंट लिखाने चली गई। उसी टाइम मैं कहेंगे जब मैंने मारा मुरा चक्के, ये कहेंगे तो हमारे पास क्यों नहीं, पुलिस किस लिए है, हमारे क्यों नहीं। इसलिए मैं पुलिस के पास कंप्लेंट लिखा के उसी टाइम दोपहर को 2 बजे 1 बजे यहाँ से लेकर वहां पे कंप्लेंट लिखी, मैंने लिखवाई। मैडम ने बुलाया, सच्चो जी मैम ने, उनको धक्का मारा, डांटा। फिर उन्होंने संडे को जब मैं दुकान से सामान लेकर जा रही थी, वहां से मेरे रेडी से बुलाया, वो क्या कह रही है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, किसको कहूंगी, मैं क्या कह रही हूँ। उसी टाइम मेरे को बुला के यहाँ पे सबने हमला किया, मेरे को मारा कूटा सब कुछ। वो तो बाकी वीडियो के पास है ही है। तो ये जो लड़की है वो कौन, यही है? हाँ जी, ये पूजा है। अच्छा, तो ये उनके साथ रहना नहीं चाहते उनके? हाँ जी, पूछ लो आप इनसे, पूछ लो आप, मेरे से तो आप पूछोगे। हाँ पूजा, क्या क्यों नहीं रहना चाहते आप यहाँ पे रह रहे हैं? असल में आपको लेकर जो है असल में विवाद हुआ है, कैसे देखते हैं? अपने घर वालों के इसलिए साथ नहीं रहना चाहती। एक मेरे गांव का चाचा है, तो सगा चाचा नहीं है, वो गांव में रहता है। वो मेरे घर आता था, मेरे को परेशान करता, बात करने के लिए बोलता था, काम करता था, छेड़ता भी था। तो मेरे को 9 सेक्टर में 2 कंप्लेंट भी डाली हुई है उसकी। कोशिश भी करी उसने, बहुत तंग करता था। मेरे फोन पानी भी गिरवा दिया था उसने, मारपीट करते थे, इसलिए मैं तंग होकर मैं चली गई थी।
कोई सेक्सुअल हरासमेंट भी की जाती थी आपके साथ? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते थे आपके चाचा सुनने? मैं चाहते कह रहे थे तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे को मेरे से गलत गलत काम कर, मेरे साथ ऐसे बोलते थे मेरे चाचा। तो बिल्कुल ये चोटें आपकी उसी दिन की है? ये परसों भी चोटें हैं सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये युवती है इसके जो है डंडों से जो है स्लैगरों से जो है हमला किया। बेरहमी की तस्वीरें जो है हम आपको लोकल 7 न्यूज के स्क्रीन पर दिखाएंगे, पर इस तरीके की मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि पर्चे तो जरूर दर्ज कर दिए जाते हैं, पर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? आपकी मामले को लेकर एसएचओ से भी लगातार बात हो रही है, क्या कह रहे हैं मैम? मैम तो कह रहे हैं जा रहे हैं ढूंढने, आज भी जैसे सारे लापता है वहां से छिपिंजा में, कोई नहीं है। यहाँ पे 4-4 3-3 ताले लगे हुए हैं। 455 है। बिल्कुल ये मकान जो है 455 नंबर है। यही जो हमलावर थे जिन्होंने इस महिला पर जो है डंडों से जो है हमला कर दिया, और इस हमले में जो है इनके कई जो है अंदरूनी जो है चोटें आई हैं। हालांकि मामले में पुलिस का यह कहना है कि वह जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे, और देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चंडीगढ़ से लोकल 7 न्यूज के लिए अजीत झा की रिपोर्ट।